program is sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions. नमस्कार समाज बंधुओं, स्वागत है आप सभी का समाज के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम सामाजिक धरोहर में। बंधुओं, हमारा समाज एक मेहनती समाज है जो सिर्फ अपने कर्म पर भरोसा रखता है, लेकिन हमारे बुजुर्गों द्वारा किए गए प्रयासों को भी हमें निरंतर अपनी मेहनत और देखरेख से संजोए रखना है। तो चलिए इसी कड़ी में आज हम जानते हैं लालसोट स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर के बारे में। लालसोट स्थित यहाँ विश्वकर्मा मंदिर में एक ट्रस्ट बना रखा है जिसका नाम श्री अंगिरा समाज विकास सेवा संस्थान है। इस ट्रस्ट को बनाने का एक उद्देश्य यही था कि जो गरीब बच्चे हैं वो यहाँ पर आकर अपने भविष्य के लिए कुछ परिश्रम करके अपना और समाज का नाम रोशन कर पाएं तथा अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाएं। यहाँ विश्वकर्मा मंदिर में पूजा पाठ आरती समय समय पर होती रहती है और जो भी यहाँ बच्चे रुकते हैं उनको भी विश्वकर्मा जी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इस मंदिर को बनवाने में बड़े बुजुर्गों का और भामाशाहों का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है, जिनकी वजह से आज हम विश्वकर्मा जी के दर्शन कर पा रहे हैं। ये ट्रस्ट मुख्य रूप से इसलिए बनाया गया था कि हमारे समाज के जो लोग हैं, हमारे समाज के जो पिछड़े हुए बालक बालिकाएं हैं जो अपना पढ़ाई जारी नहीं रख सके, या समाज में और कोई रचनात्मक कार्य है जैसे सामूहिक विवाह सम्मेलन है, या समाज में समरसता के जो प्रोग्राम है, या समाज से जुड़े हुए अगर ऐसे कोई सार्वजनिक काम है जो एक व्यक्ति नहीं कर सकता, सारे समाज के लोग मिलकर कर सकते हैं, तो उन कार्यों की पूर्ति के लिए ये एक मुख्य रूप से जो लोगों ने एक सोच का दायरा बढ़ाया और समाज के लोगों को एक मंच पर लाया गया, और उस वजह से ये एक समाज का जो संस्थान बना, एक ट्रस्ट बना। इस ट्रस्ट के माध्यम से हमने कई रचनात्मक काम किए हैं। अभी जब मैं इसके मंत्री पद पर अभी हूँ, तो पिछले एक साल पहले जब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊं कि पूरे राजस्थान में रीट की एक एग्ज़ाम हुई थी। उस रीट की एग्ज़ाम में हर समाज के व्यक्ति ने, चाहे वो किसी भी समाज का हो, उसने खुद के समाज के लोगों के लिए रुकने की व्यवस्था की थी। बाहर से स्टूडेंट आते हैं, उनके लिए खान पान की व्यवस्था की थी। तो इस ट्रस्ट के सभी लोगों ने और समाज के जो भी जो सामाजिक कार्य करने में इच्छा रखते हैं, उन सब लोगों ने मिलके हमारे यहाँ जो लालसोट में खोरापाड़ा में जो विश्वकर्मा जी का मंदिर है, जहाँ पर इस ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय है, वहाँ हमारा मंदिर भी है। विश्वकर्मा जी भगवान की रोज पूजा अर्चना होती है। उसके बगल में जो हमारी खाली जगह पड़ी हुई है, वहाँ पर हमने पूरे हिंदुस्तान से, चाहे वो हमारे जांगीर समाज का हो या गैर जांगीर समाज का हो, उन सब के लिए हमने उस सोच के साथ, जो हमारे ट्रस्ट का जो मुख्य उद्देश्य था कि हम किस तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं, उन सब के लिए हमने एक रहने की, उनके लिए नाश्ते की, उनके लिए खाने की, इवन इफ उनके लिए रात को रुकने की और पढ़ने की निःशुल्क व्यवस्था की। और हमारे जो ट्रस्ट के जो चाहे अध्यक्ष महोदय हो, चाहे कोषाध्यक्ष महोदय हो, चाहे हमारी कार्यकारिणी के सदस्य हो, या हमारे जो ट्रस्ट के जो और सदस्य थे और समाज के जो और लोग थे, उन सब लोगों ने एकजुट होकर इस चीज को आगे बढ़ाया। चाहे दिल्ली का लड़का हो, चाहे कलकत्ता का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, जिन लोगों ने यहाँ एग्जाम दी थी, उनके पेरेंट्स थे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके लिए अलग व्यवस्थाएं की। और इस तरीके से हम सब लोग एक मंच पर आकर हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने पर भी हम बैठकर चर्चा करते हैं और उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा हमने प्रयास किया है कि आप मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस मंदिर के ऊपर एक नया निर्माण करवाया है, वो हाल ही में करवाया हुआ है। अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, चल रहा है। और ये सब जो चीजें हैं ये हमारे जो ट्रस्ट की है, ये उसी की देन है। समाज की उन्नति तभी संभव है जब हर एक समाज बंधु समाज को अपना एक परिवार माने। इसलिए जो काबिल व्यक्ति या समाज में अपना एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, उनको अब समाज के लिए भामाशाह बनकर सहयोग देना चाहिए। उस हॉल का देखिए, उस एक्चुअली क्या है कि अगर हम बात करें आर्थिक दृष्टि से, तो आज हमारे समाज में आपको कई तरीके के लोग मिल जाएंगे। हमारे समाज में
आर्थिक विषमताएं हैं, ये आप जानते हो। तो हमारा मूल उद्देश्य ये है कि अगर कोई आदमी अ, चाहे वो समाज का हो चाहे गैर समाज का हो, वहाँ आकर कोई प्रोग्राम करता है तो उसको उस हॉल की सुविधा मिल जाएगी। वहाँ अपने कोई शादी का प्रोग्राम कर सकता है, वहाँ और कोई जो व्यवस्था है, कोई प्रोग्राम कर सकता है। वहाँ जगह खाली है, ऊपर हॉल खाली है, अंदर मंदिर है, तो उसका कई तरीके से यूटिलाइज हो सकता है। तो ये सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए हमने इस मंदिर के ऊपर का जो निर्माण है वो किया है, और एक समाज की संपत्ति इससे बनी है, समाज की संपत्ति का निर्माण हुआ है जो आगे तक समाज के लोगों के लिए काम आएगी। देखिए, वैसे तो मेरी उम्र कम है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस मंदिर के को नींव से लेकर आज ये एक वट वृक्ष के रूप में हमारे सामने है। तो मेरा ये मानना है कि चाहे मेरे दादाजी हों, मेरे बाबा हों, और महादेव जी हैं, और समाज के कई बुजुर्ग लोग थे जिनका इसमें सहयोग रहा है। कल्याण जी हैं, केसरी लाल जी हैं, मेरे दादाजी प्रभुलाल जी थे, माननीय श्री हजारलाल जी ग्रामीण साहब थे, जो अपने आप में एक मूर्धन्य कवि रहे, श्रेष्ठ कवि रहे हैं, एक महान विभूति रहे हैं हमारे समाज की। और पीढ़ी दर पीढ़ी समाज का प्रत्येक व्यक्ति, ग्रामीण परिवेश के लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, लालसोट तहसील के लोग थे, समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो समाज से जुड़ा हुआ था, मेरा मानना यह है कि उन सब व्यक्तियों के अथक प्रयास से आज हमारे पास ये एक संपत्ति है साहब। खुद का काम छोड़कर उन लोगों ने समाज के हित में वहां बैठकर इस समाज के मंदिर का निर्माण करवाया। इसमें पैसा चाहे जो खर्च हुआ हो, उन्होंने उसमें पैसा भी दिया, समय भी दिया, सब कुछ दिया, और आज हमको ये जो संपत्ति मिली है, ये सब हमारे बड़े बुजुर्गों, समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब की देन है। मैं दिवंगत आत्माओं के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो आपने बताया कि आगामी भविष्य में मंदिर निर्माण को लेके किस तरह से बढ़ावा हो, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सामाजिक जो भी योगदान दें, उसमें समाज के लोग बढ़ चढ़ कर योगदान करते हैं, उनका एक लेख होना चाहिए, लिखावट होनी चाहिए। जो भी बुजुर्गों ने जो किया यहाँ पे मंदिर निर्माण में, तो उसका भी लेखा जोखा, जो भी योगदान दिया उसका भी लेखा जोखा होना चाहिए। और बाहर से आने वाले जो भी सामाजिक हैं, जो लालसोट के रहने वाले हैं और अपने राज्य और देश में जगह जगह हैं, उनको आने के लिए यहाँ पे रेल मार्ग से भी सुविधा उपलब्ध हो रही है, और जयपुर फ्लाइट के माध्यम से भी जयपुर आ सकते हैं। हमारे यहाँ लालसोट में एक साल में श्री विश्वकर्मा जयंती के लिए अलग से अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, बाकी पदों के लिए चुनाव होते हैं। और एक ट्रस्ट है हमारा श्री विश्वकर्मा जी मंदिर लालसोट का, श्री अंगीरा समाज विकास सेवा समिति, जो विगत कई सालों से सुचारू रूप से काम कर रहा है एवं निर्माण कार्य में भागीदारी निभा रहा है। अब रही मेरे कार्यकाल की बात, तो इस कार्यकाल में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है दिनांक 23 मई 2024 पीपल पूर्णिमा। उसमें आप सभी समाज बंधु सादर आमंत्रित हैं। और लालसोट में होली के पावन पर्व पर एक विशाल दंगल का आयोजन होता है, सॉरी गणगौर के पावन पर्व पर। इसमें सभी समाज बंधु आमंत्रित हैं। जैसा कि विदित है, लालसोट में आने के लिए सभी बस सेवा, रेल सेवा एवं फ्लाइट सेवा उपलब्ध है। जयपुर तक आओ, जयपुर से आने के बाद दौसा, दौसा से आने के बाद लालसोट, सभी माध्यम चालू है। यहाँ लालसोट में जो विश्वकर्मा जी का मंदिर है, वो पहले यहाँ पर स्थित नहीं था। वो पहले पहाड़ की तलेटी में स्थित था, जो आज भी मौजूद है। फिर समाज के प्रबुद्ध लोगों ने यह विचार किया कि यहाँ विश्वकर्मा जी का एक बड़ा मंदिर बनाया जाए। उसके बाद यह मंदिर बना और उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। यहाँ साल में 2 कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा पूजा दिवस तथा साथ ही सामूहिक विवाह सम्मेलन भी होते हैं।
इसके अलावा हमारे मंदिर में जो भी निर्माण हुआ पिछले दिनों में, जितना भी लोगों ने कराया, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से अच्छा निर्माण हुआ है। यहाँ मंदिर का काम भी अच्छा हुआ है, बाउंड्री वगैरह सब अच्छी है। और हर साल की भांति विश्वकर्मा जयंती का प्रोग्राम होता है। हर साल में हमारे यहाँ 2 प्रोग्राम होते रहते हैं। उसके अलावा हम ये चाहते हैं जो भी नवयुवक आए इसका आगे और निर्माण बढ़ता रहे, इसमें रुचि बढ़ाए लोग, और आगे रुचि बढ़ती रहेगी तो निर्माण अच्छा होता रहेगा। इसमें आगे बढ़ चढ़कर सब लोग काम कर रहे हैं। युवाओं की इसमें ज़्यादा रुचि है काम करने की। इसके अलावा हमारे यहाँ सम्मेलन का आयोजन भी हो रहा है, उसमें भी लोगों ने रुचि बहुत बढ़ाई है। युवा भी आगे बढ़े हैं इसके लिए, और अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ है। हर चीज़ का आगे से आगे काम होता आ रहा है, और मंदिर में भी निर्माण के लिए आगे सभी प्रक्रिया चलती आ रही है। लालसोट में जो विश्वकर्मा जी का मंदिर है, इससे पहले एक विश्वकर्मा जी का मंदिर है जो मौजूद है अपने पुरानी बस्ती में। पहले यहाँ मंदिर नहीं था विश्वकर्मा जी। टोडिया पहाड़ की तलेटी में विश्वकर्मा जी का मंदिर आज ही मौजूद है, और एक बलदेव जी का, ठाकुर जी का मंदिर। कालांतर में चलते चलते समाज में 2 विघटन हो गए थे। ये समाज की एक बगीची थी, यहाँ राम प्रसाद जी जांगीड़ रहते थे। उन्होंने यहाँ महादेव जी का मंदिर बनवाया और बालाजी का मंदिर बनवाया। उसके बाद जब समाज के 2 भागों में बट गया तो यहाँ एक छोटा सा विश्वकर्मा जी का मंदिर उन्होंने बनवाया। कालांतर के चलते चलते यहाँ एक बाबूलाल जी आमेरिया के बड़े लड़के राजन जी जांगीड़ की शादी थी, तो उसमें यह विचार हुआ कि इस जमीन का कुछ हिस्सा बेच दिया गया था, तो क्यों ना इसको काबू में किया जाए और इस पे बढ़िया बड़ा मंदिर बनाया जाए। तो समाज का विघटन खत्म हो गया था। यहाँ छोटा मंदिर था, उस मंदिर को बड़ा बनाने का प्रावधान उस शादी में शुरुआत में मेरे ताऊ स्वर्गीय श्री हजारीलाल जी ग्रामीण, प्रभुलाल जी अलूदिया, कल्याण जी मोरवाड़, केसरलाल जी गोगोरिया, इन लोगों ने शुरू में मीटिंग करके इस मंदिर को बड़ा बनाने का प्रावधान रखा, और वो उस मीटिंग में सफल भी हुए। उन्होंने इस मंदिर को, पुराने मंदिर को, यहाँ मकान थे, पाटोड़ थी राम प्रसाद जी जांगीड़ की, आमेरिया की, उनको हटा, उन्होंने समाज को उसने वो समर्पित कर दिया था, तो उनको हटा के यहाँ कुर्सी तक लगभग 1977-78 तक निर्माण हो गया था। उसके बाद में कुछ दिनों के लिए निर्माण रुक गया, क्योंकि हमारा समाज साधारण पैसे वर्ग वाले वर्ग में नहीं है, साधारण सब मजदूर लोग थे, तो यहाँ निर्माण रुक गया। उसके कालांतर में 2-3 साल के बाद वापिस कलेक्शन करके इस मंदिर को पुनर्निर्माण का चालू किया गया। तो ये गर्दने तक लालसुट में या उगाई करके गर्दने तक निर्माण हो गया था। उसके बाद श्रीमान नानक राम जी जांगीड़ को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया, और इनके कार्यकाल में इस छत का निर्माण हुआ। उसके बाद तुरंत निरंतर काम चलता रहा। उसके बाद मेरे चाचा श्री घनश्याम जी जांगीड़, स्वर्गीय चाचा, उनको अध्यक्ष बनाया गया, और उनके कार्यकाल में इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, महादेव जी का मंदिर बना, ये फर्श हुई उनके कार्यकाल में। तो उनके कार्यकाल में मंदिर संपूर्ण रूप से तैयार हुआ। इस मंदिर का निर्माण हमारे बुजुर्गों ने किया है, और उनका अच्छा योगदान रहा है। 87 के अंदर इसका निर्माण चालू हुआ। फिर इसका निर्माण इनमें आपस में बुजुर्गों में कुछ खींचातानी की वजह से रुक गया। फिर सब लोगों ने, हमारे यहाँ राम किशोर जी, मुथरालाल जी, मास्टर जी, महासभा के जितने भी पदाधिकारी थे, उन्होंने ये साहब आप तहसील अध्यक्ष का चुनाव अमराबाद में करवा दिया। इन्होंने मुझे वहाँ तहसील अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। उसके बाद में साहब इसकी उगाई चालू की। सब तहसीलों से कम 17 तहसीलों से पैसा इकट्ठा हुआ, तो ये छत का निर्माण वो बाहर मेरे को संभाला दिया उन्होंने। मैंने कैसे भी करके इसको
किया। आपकी मुहिम बहुत अच्छी लगी। आज आप आए। विश्वकर्मा टुडे पत्रिका के जो मुख्य संपादक हैं मेरे भाई नरेश जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप समाज हित में पूरे राजस्थान में घूमकर समाज की धरोहर के संबंध में ये जानकारी आप जगह जगह से निकाल कर एक प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने दे रहे हैं। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। इस भागदौड़ की ज़िंदगी में जब आदमी खुद के लिए समय निकाल पाता है, आपने समाज हित में अपना बेशकीमती समय निकालकर लोगों के लिए दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह थी हमारी आज की धरोहर। बंधुओं, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.